चारों वेद और 6 शास्त्रों का झाता भगवान शिव का परम भक्त कैलाश पर्वत उठाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला उच्च कोटि का ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मानसपुत्र ऋषि पुलस्त्य का वंशज था। इतना ही नहीं, उसने संगीत में इतना कौशल हासिल किया कि अपने मस्तक, हाथ और उंगलियों की मदद से एक अद्भुत रुद्र वीणा का निर्माण किया और अमर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। वही रावण जिसने लंका को स्वर्ण नगरी बनाया, विज्ञान और तकनीक में इतना आगे था कि पुष्पक विमान जैसी अद्भुत मशीन, कहते हैं उसने सीता माता का अपहरण तो किया लेकिन उन्हें छुआ तक नहीं, यानी मर्यादा का पालन किया। आज भी भारत और श्रीलंका में ऐसे मंदिर हैं जहां लोग उसकी पूजा करते हैं, जय लंकेश, जय रावण बाबा का नारा लगाते हैं। रावण इतना शक्तिशाली था कि वो किसी के सामने कभी हारा ही नहीं, ना देवों के सामने ना दानवों के सामने। रावण जैसा भाई सबके पास होना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी बहन का बदला लेने के लिए राम से युद्ध किया और बहन को न्याय दिलाया। रावण इतना ही बुद्धिमान, भक्त और पराक्रमी था। तो क्या हम अब तक रावण को गलत समझते आए हैं? आज हम डिकोड करेंगे रावण की असली कहानी, उसका इतिहास, उसके रहस्य, उसका अद्भुत ज्ञान और वो सच जो शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद फैसला कर पाएंगे कि रावण अच्छा था या बुरा। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर आपको मिलेगा एक नया रहस्य और एक नई सच्चाई। संगीत रावण के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 90% हिंदू शायद नहीं। क्योंकि हम आपको सिर्फ कहानियां नहीं, एविडेंस दिखाने वाले हैं, ऐसे प्रमाण जिन्हें देखकर रावण के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस दशहरा स्पेशल वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण सही था या गलत। का निर्माण किया गया और एक आदर्श था। ज्ञानी विद्वान राजा भगवान पंडित शिव भक्त पूजनीय जय बाबा की आज के समय में सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ चुकी है। कई लोग कह रहे हैं रावण शिव का परम भक्त था, वो ब्राह्मण और विद्वान था, उसने सीता का अपहरण तो किया लेकिन उसे कभी छुआ तक नहीं। यूट्यूब और फेसबुक पर कविताएं वायरल हो रही हैं जिनमें रावण खुद को गर्व से घमंडी, शक्तिशाली और विद्वान कहता है। हाँ, मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूं, मैं वही दशानंद जिद्दी हूं और थोड़ा सा धी हूं। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूं। इंस्टाग्राम पर युवाओं की प्रोफाइल में लिखा होता है जय लंकेश, जय रावण बाबा, और यह बहस सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। भारत के कई हिस्सों में आज भी रावण की पूजा होती है। कानपुर का दशानंद मंदिर इसका उदाहरण है, जहां दशहरा के दिन रावण की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार और जलाभिषेक होता है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित रावण गांव में रावण को कुल देवता माना जाता है। यहां रावण की लेटी हुई प्रतिमा है और दशहरे पर रावण दहन नहीं होता, बल्कि पूजा और भंडारा होता है। जोधपुर, ग्रेटर नोएडा और आंध्र प्रदेश तक ऐसे कई स्थान हैं जहां जय लंकेश के उद्घोष के साथ रावण बाबा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो दशहरा या दिवाली से पहले देख रहे हैं तो इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों को जरूर दिखाएं, ताकि रावण की असलियत हर किसी के सामने आ सके। क्योंकि अब समय है सच को सामने लाने का। शुरू करने से पहले इस वीडियो को देखिए, जरा ध्यान से सुनिए। श्री राम के जीवन का सबसे प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। इसे खुद श्री राम के समकालीन महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और इसी ग्रंथ के आरण्यकांड 49 श्लोक 15 से 17 में साफ साफ लिखा है, काम से मोहित रावण ने सीता को पकड़, जैसे आकाश में बुध ग्रह रोहिणी नक्षत्र को पकड़ता है। उसने बाएं हाथ से सीता के बाल पकड़े और दाएं हाथ से उनकी जान। अरण्यकांड के सर 49 श्लोक 20 में लिखा है, जैसे ही रथ प्रकट हुआ रावण ने क्रोधित होकर कठोर वचन बोले और सीता माता को गोद में उठाकर जबरदस्ती रथ पर बैठा दिया। इतना ही नहीं, अरण्यकांड के सर्ग 54 श्लोक 11 में तो और भी स्पष्ट लिखा है, जब रावण लंका में प्रवेश कर रहा था उस समय भी उसने सीता माता को अपनी गोद में उठाया हुआ था, ताकि वह उसकी पकड़ से भाग ना पाए। देखिए रामायण में कितने स्पष्ट शब्दों में लिखा है
कि रावण ने सीता जी को अपने हाथों से क्रूरतापूर्वक स्पर्श किया और जांघों से उठाकर निर्लज्जता से गोद में उठाया और उनका अपहरण किया। यह कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। यह सब कुछ आपको प्रमाणिक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। इन्हीं प्रमाणों से स्पष्ट है कि रावण एक बेहद चरित्रहीन स्त्रियों का शत्रु अपहरण करने, उन्हें अपमानित करने और उन पर अत्याचार करने वाला दुष्ट था। इतना ही नहीं, रावण ने किस किस महिला पर बलात्कार किया उसका भी एविडेंस देंगे। अब अगर कोई कहे कि रावण ने सीता को छुआ तक नहीं, तो उसे यह वीडियो दिखाकर करारा जवाब देना और झूठ फैलने से रोकना। वाल्मीकि रामायण 12 श्लोक 9 से 11 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रावण ने अपनी बहन के पति विद्युत जिह्वा को मार डाला और इस कारण शूर्पणखा विधवा हो गई। अब जरा सोचिए, जो भाई अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दे, क्या वो कभी एक आदर्श भाई हो सकता है? रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्तिकाल के वंश के सेनापति विद्युत जिह्वा से विवाह किया था। यह वही काल के वंश था जो पाताल लोक पर शासन करता था। रावण जब विश्व विजय के अभियान पर निकला तो धरती और स्वर्ग को जीतकर पाताल की ओर बढ़ा, और वहीं उसका सामना हुआ अपने बहनोई विद्युत जिह्वा से, क्योंकि विद्युत जिह्वा ने रावण की विजय यात्रा में साथ देने से इनकार कर दिया था। उसमें संधि नहीं बल्कि युद्ध का रास्ता चुना। इस भयंकर युद्ध में रावण ने अपनी ही बहन के पति को मार डाला और इस तरह शूर्पणखा विधवा हो गई। जब शूर्पणखा को इसका पता चला तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने रावण को श्राप दे दिया कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। इतना ही नहीं, विद्युत जिह्वा के वध के बाद रावण ने शूर्पणखा को दंडकारण्य वन भेज दिया और उसके साथ खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों की सेना तैनात कर। अब शुरुआत होती है असली कहानी। वनवास के दौरान जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रह रहे थे, तभी एक दिन वहां रावण की बहन शूर्पणखा पहुंची। राम के दिव्य व्यक्तित्व और अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह तुरंत मोहित हो गई। वासना से अभिभूत होकर उसने अपना राक्षसी रूप त्याग दिया और सुंदर युवती का रूप धारण कर सीधे राम के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। शूर्पणखा ने कहा, वे राम, तुम्हारे बिना अब मैं जीवित नहीं रह सकता। वे महाबाहु, मेरे जैसे युवती ही तुमने योग्य है, मुझसे विवाह करो। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सीता, मेरी प्राण प्रिय पत्नी, मैं एक पत्नी और दूसरा विवाह कभी नहीं करता। यदि विवाह ही करना था तो मेरे भाई लक्ष्मण को देखो, वो अकेला है, रूपवान, बलशाली और तुम्हारी आयु के अनुकूल। राम का उत्तर सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने नम्रता से कहा, मैं तो अपने बड़े भाई श्री राम और माता सीता की सेवा में ही जीवन बिताता हूं। मेरा संपूर्ण जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित है, इसलिए मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं। राम और लक्ष्मण दोनों द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए जाने पर
कि आज तक आपको जो बताया गया है वह अधूरा और गलत है। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड सर्ग 31 से 23 में वर्णन मिलता है कि घर दूषण समेत 14,000 राक्षसों का वध श्री राम ने किया। इसके बाद ही शूरपणखा पहली बार रावण के पास जाकर शिकायत करती है, लेकिन उसके विकृत रूप को देखकर रावण ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और उसकी समस्या को मामूली मानकर टाल दिया। शूरपणखा ने रावण की दुर्बलता को भांप लिया था। वह जानती थी कि उसका भाई स्त्रियों के सौंदर्य और भोग का लालची है। इसीलिए जब वह दूसरी बार उससे मिलने गई तो एक सोची समझी योजना बनाकर पहुंची। अरण्यकांड के सर्ग 34 में साफ लिखा है कि जब शूरपणखा रावण के पास पहुंची तो उसने रावण से अपने अपमान का बदला लेने की कोई बात नहीं कही, बल्कि उसने एक बेहद सुंदर स्त्री के बारे में बताया। उसने कहा, वो स्त्री लंबे केशों वाली है, उसकी नाक और जांघें सुंदर हैं, वो रूप और गुणों से भरपूर है, सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। ऐसी स्त्री राम के लिए नहीं बनी। वो तो तुम्हारे ही योग्य है। शूरपणखा ने झूठ बोला कि वो सीता को रावण के लिए लाना चाहती थी, लेकिन जब उसने कोशिश की तब लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया और फिर उसने रावण से कहा कि अगर सीता को पत्नी बनाना है तो पहले राम को मारना होगा। फिर रावण संकल्प से बोला, मैं उस दुरात्मा ब्राह्मण राम को मारकर उसकी प्रिय पत्नी को हर लूंगा। अब जरा सोचिए, जो लोग कहते हैं कि हमें बहन के अपमान का बदला लेने वाला भाई चाहिए, यहां रावण को अपनी बहन के अपमान की कोई चिंता ही नहीं। वह तो बस एक सुंदर स्त्री को प्राप्त करने की कामना से भर उठा है। इसलिए अगर कोई कहे मुझे रावण जैसा भाई चाहिए तो उसे यह वीडियो जरूर दिखाइए ताकि वह सच जान पाए और झूठ फैलाना बंद करें। सुंदरकांड में सर्ग 22 के श्लोक 8 से 9 में मिलता है कि रावण ने माता सीता को धमकी दी थी। उसने कहा कि वह उसे 2 महीने का समय देता है। इस बीच यदि सीता उसकी शैया स्वीकार कर ले तो ठीक, वरना वह उसे मार देगा। और 2 महीने बाद भी अगर वह उसे अपना पति मानने से इनकार करती है तो रावण ने उसे कहा कि उसे सुबह के नाश्ते के लिए रसोई में भेज दिया जाएगा। रावण के इन शब्दों से साफ हो जाता है कि वह कितना निर्दयी और अत्याचारी था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि रावण ने अपनी ही बहू के साथ घोर अत्याचार किया था। आपका विचार हमारे लिए बहुत कीमती है। बस 2 मिनट निकालिए और कमेंट में बताइए, रावण हीरो था या विलेन? आपकी सोच ही इस समाज की दिशा तय करती है। रावण और कुबेर आपस में भाई थे और कुबेर के पुत्र का नाम था नल कुबेर। वह स्वर्ग की सुंदर अप्सरा रंभा से प्रेम करता था। इस रिश्ते से रंभा रावण की बहू लगती थी। एक दिन जब रंभा अपने प्रिय नल कुबेर से मिलने जा रही थी, तभी रावण उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उसके साथ बलपूर्वक दुराचार किया। वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड सर्ग 26 श्लोक 40 में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। उस राक्षस ने रंभा को जबरन शिलाखंड पर बैठा लिया और वासना में अंधा होकर उसके साथ समागम किया। इस दौरान रंभा के पुष्पहार टूटकर बिखर गए, आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। जब अपनी वासना तृप्त हो गई तब रावण ने रंभा को वहीं छोड़ दिया। जब नलकुबदे को यह बात पता चली कि रावण ने उसकी प्रिय रंभा के साथ जबरन दुराचार किया है तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपने तपोबल से रावण को भयानक शाप दिया, हे रावण, आज तूने जो अधर्म और पाप किया है उसके दुष्परिणाम से तू बच नहीं पाएगा। यदि तूने काम पीड़ित होकर तुझसे ना चाहने वाली किसी भी युवती पर बलात्कार किया तो तत्काल तेरे मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप के बाद रावण भयभीत हो गया। यही कारण है कि उसने सीता का अपहरण तो किया, लेकिन उनके साथ बलपूर्वक व्यवहार करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा सका। अब सोचिए, जो अपनी ही बहू की इज्जत लूट सकता है, क्या वह किसी बहन, किसी पत्नी या किसी स्त्री का रक्षक हो सकता है? मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो जरूर कीजिए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन यह वीडियो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने करीबियों को जरूर दिखाइए, ताकि जब वह बड़े हो तो कभी जिंदगी में यह ना कहें मुझे रावण जैसा भाई चाहिए और रावण एक महान भक्त था। सब लोग बस यही कहते हैं कि रावण एक महान शासक था। उसने लंका को सोने की नगरी बना दिया और विज्ञान में इतना निपुण था कि पुष्पक विमान जैसी उड़ने वाली मशीन बना ली। लेकिन अब सच्चाई भी सुन लो दोस्तों, रावण ने ना तो सोने की लंका बनाई थी और ना ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था। वह सब उसके सौतेले भाई कुबेर का था। रावण ने कुबेर पर धोखे से हमला किया और बलपूर्वक लंका और पुष्पक विमान को छीन लिया। इतना ही नहीं, जब कुबेर ने शांति का संदेश भेजा
तो रावण ने दूत की हत्या करवा दी और उसके शव को राक्षसों ने भक्षण कर लिया। सोचिए, क्या यही है वह उत्कृष्ट राजा जिसकी लोग आज भी प्रशंसा करते हैं? रावण सिर्फ एक दानव, हत्यारा और दुराचारी ही नहीं, वो एक मानव भक्षी भी था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णन है कि राजा मृत्यु के यज्ञ के दौरान रावण ने पवित्र ऋषियों के समूह को खा लिया और उनके रक्त को तब तक पिया जब तक उसको तृप्ति नहीं मिली। फिर यज्ञ स्थल से वह चला गया। सुंदरकांड के सर्ग 11 में हनुमान द्वारा रावण के महल में देखे गए दृश्य का उल्लेख है। वहां बड़े बड़े स्वर्ण बर्तनों में मोर और मुर्गे का आधा खाया हुआ मांस रखा था। भोज कक्ष में तरह तरह के मांस अलग अलग ढंग से सजाए गए थे। हनुमान ने यह भी देखा कि चांदी और शुद्ध सोने के बर्तनों में, जिन पर क्रिस्टल और रत्न जड़े थे, मदिरा भरी हुई थी। रसोई घर में सुअर, बकरियां, हिरण और मोर का मांस भरा पड़ा था। अब सोचिए, जो व्यक्ति राशियों का रक्त पीता हो और इस तरह मांस मदिरा में लिप्त हो, क्या उसे सच में विद्वान, शिव भक्त और ब्राह्मण कहा जा सकता है? आजकल आप जहां भी देखिए, रावण को ब्राह्मण बताकर उसका महिमा मंडन करना एक आम बात बन चुकी है। हर जगह लोग कहते हैं वह एक विद्वान था, पवित्र ग्रंथों का जानकार था, भगवान शिव का भक्त था और एक ब्राह्मण था। और दूसरी तरफ आप हर साल उसकी पुतलियां जलाते हैं। लोग सवाल करते हैं, उसके अच्छे पहलुओं की कदर क्यों नहीं करते? दोस्तों, जरा इस व्यक्ति को देखिए। इसका नाम है टैड बंडी। ये वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक था और यूटा लॉ स्कूल में कानून की पढ़ाई कर चुका था। इसका आईक्यू स्तर 139 था, जिसे गिफ्टेड या वेरी एडवांस्ड माना जाता है। इतना स्मार्ट और आकर्षक था कि पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध था। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अमेरिकी इतिहास का सबसे कुख्यात सीरियल किलर था। उसने 30 से अधिक महिलाओं का बलात्कार, हत्या और अपहरण किया। अपनी मनोविज्ञान की शिक्षा का इस्तेमाल वह पीड़ितों को फंसाने के लिए करता था। तो क्या उसकी प्रतिभा और शिक्षा के कारण हमें उसे सम्मान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसकी बुद्धिमत्ता उसे कम बुरा नहीं बनाती। यही बात रावण पर भी लागू होती है। चाहे रावण कितना भी ताकतवर, विद्वान, ब्राह्मण या प्रतिभाशाली क्यों ना रहा हो, चाहे उसने कितनी भी पवित्र ग्रंथ पढ़े हों, उसने सीता का अपहरण किया, जो एक अपराध था। इसके अलावा मरीच और जटायु की मौत का जिम्मेदार भी वही था। और इन सब के बाद भी वो कम बुरा कभी नहीं बन सकता। अब बात करते हैं विभीषण की। उसे हर तरफ से नफरत झेलनी पड़ती है। लोग उसे गद्दार और देशद्रोही कहते हैं। विभीषण पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने रावण का राज खोल लिया था। लेकिन अगर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि रावण की नाभि में अमृत होने का कोई उल्लेख वहां नहीं मिलता। यह कथा रामचरितमानस और अन्य लोक कथाओं से जुड़ी है, जहां विभीषण श्री राम को यह बताता है कि रावण की वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सब 108 में स्पष्ट लिखा है कि जब श्री राम ने करुणा द्वारा दिया गया दिव्य द्वीप छोड़ा, तो वह तीव्र गति से होता हुआ रावण के हृदय में जाने लगा और उसी से उसका अंत हो गया। तो जो लोग विभीषण को गद्दार कहते हैं, वह पहले सच को समझे। उसने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि धर्म के साथ खड़ा हुआ, और यही उसे महान बनाया। विभीषण बनने का मतलब है धर्म का साथ है। कभी किसी के प्रति इतनी अंधी वफादारी न रखो कि तुम अच्छाई और बुराई में फर्क करना ही नहीं। याद रखो, धर्म वही है जहां सत्य और न्याय खड़ा हो, और विभीषण ने उसी का साथ दिया। इसकी खासियत यह है कि यहाँ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाते। जब पूरे भारत में दशहरे का पर्व समाप्त हो जाता है, तब यहाँ इसका आगाज होता है। इस अनोखे उत्सव में देश विदेश से 5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु शामिल होते हैं। हिमाचल प्रदेश की घाटी में मनाया जाने वाला यह पर्व कुल्लू दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी सबसे खास बात यह है कि उत्सव के दौरान मानव देवता स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर कुल्लू दशहरे में सम्मिलित होते हैं। इस बार कुल 332 देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया है। देव मिलन के इस अवसर पर कई रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। 7वें दिन सभी देवताओं की उपस्थिति में वीरसारी नामक स्थान पर घास फूस से एक विशाल लंका का ढांचा तैयार किया जाता है। सूर्यास्त के समय भगवान रघुनाथ जी की उपस्थिति में उस कृत्रिम लंका को अग्नि के हवाले किया जाता है और वातावरण जयकारों से गूंज उठता है। इस घटना को लंका दहन कहा जाता है। यहाँ हिडिंबा देवी को कुल्लू राजघराने की कुलदेवी माना जाता है।
अगर आप कुल्लू दशहरे के रहस्य के बारे में एक अलग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए। हम अगली बार इस पर विशेष वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, ये थे वह छिपे हुए सत्य जो आज के समय में झूठ और भ्रम के साथ समाज में फैलाए जा रहे हैं। लेकिन हमने कोशिश की कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर आपको सच को बिना मिलावट के बताया जाए। अगर आपको हमारा यह प्रयास सार्थक और जागरूकता फैलाने वाला लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और समाज के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जनरेटेड विद HTTP